11वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टीजमेंट। जी हाँ, एडवर्टीजमेंट का अपना ही रोल है 11th एंड 12th में। जी हाँ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक अपने आप में अभी तक आपसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जो कि आपसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। 10वीं तक ये आपको नहीं पढ़ाया गया है। 10वीं तक आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सेक्शन को पढ़ाया जाता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, 11th पहली क्लास है जिसमें एडवर्टीजमेंट को कवर कराया जा रहा है। इसीलिए इसीलिए बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डिमांड्स थे, खास करके आरती आरती नाम की एक बालिका है, इसने तो मुझसे कई बार कहा कि सर जी प्लीज करवा दो। तो इसीलिए इसीलिए मैं आपके लिए, आप जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आ गया हूं एडवर्टीजमेंट। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये क्लास, तो बने रहना है क्लास के एंड तक। शुरू करते हैं हम एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर, दैट व्हाट इज एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजमेंट। सो सबसे पहले द एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड एज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या होता है ये? पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। पब्लिकली किसी चीज को अगर अनाउंस किया जाए, बताया जाए, उसी को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। नाउ या तो उसे प्रमोट किया जा रहा हो या किसी चीज के लिए सर्विस या जॉब्स के रिगार्डिंग हो। इट ऑल्सो रेजेस पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए ही एडवर्टीजमेंट का प्रयोग होता है। सो इट इज ओवरऑल अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे मैं लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं, लोगों को बताना चाह रहा हूं। सो दैट इज एडवर्टीजमेंट। दिस शॉर्ट राइटिंग स्किल, दिस इज अ राइटिंग स्किल। जी हाँ, आई वोंट से दैट दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रामर सेक्शन, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रामर सेक्शन। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे, इट इज अ राइटिंग स्किल। ये 11th और 12th वालों को स्पेशली करना ही करना है, राइटिंग स्किल का हिस्सा है ये। And deals only with newspaper and advertisement, which fall into two broad categories, जो दो बड़े बड़े हिस्सों में आते हैं। कौन कौन से? तो देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट दो भागों में बांटा गया, क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड। क्लासिफाइड में सबसे पहले देख लेते हैं सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड। सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, ठीक है, ये क्या है सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, इस पे हम करेंगे आराम से चर्चा। दूसरा है सेल एंड परचेज, इसी तरीके सेल एंड परचेज में आएगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, व्हीकल्स, हाउस होल्ड गुड्स एक्सेट्रा। फिर थर्ड वाला आता है मिसिंग पर्सन, पेट एनिमल, खोया पाया जैसे आप हिंदी में कहते हैं, और लॉस्ट एंड फाउंड, इसे भी खोया पाया कहेंगे। फिर एजुकेशन से रिलेटेड आएगा क्लासिफाइड, इस तरीके से ट्रैवल एंड टूर्स एंड मैट्रिमोनियल्स। नॉन क्लासिफाइड में कमर्शियल डिस्प्लेज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज आप जान लीजिए, डे 1 में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हिस्सा है ये राइटिंग स्किल का, तो ये सारे तो हम एक दिन में कवर करने से रहे, है ना। तो मैं आज सिर्फ आपको सिखाऊंगा सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड डे 1 में। इसी तरीके से बारी बारी से क्लासेस चलते जाएंगे और 1 बाय 1 सारे हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में क्या आता है? तो सबसे पहले इट शुड बी इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में हम बनाते हैं इसे। जी हाँ, बॉक्स नहीं होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। शॉर्ट सेंटेंस, कैची वर्ड्स। जी हाँ, ग्रामर का बिल्कुल लेंथी सेंटेंसेस और ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करना है। शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, कैची वर्ड्स होना चाहिए। लैंग्वेज यूज शुड बी सिंपल, फॉर्मल, फैक्चुअल एंड कंसाइज। बहुत ही संक्षेप में लिखना होता है आपको, बहुत ही संक्षेप में बताना होता है, फॉर्मल वे में बताना होता है। सो ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, नहीं नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ जो पूछा गया आपसे, जिस चीज के बारे में बात किया गया, सिर्फ वही डिटेल्स देना है। फालतू की चीजें नहीं बताना है आपको। एंड द कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, पर्सन शुड बी मेंशन, ये सारी चीजें, एंड शुड बी रिटन इन एटलीस्ट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, जिसे आज हम कवर करेंगे। तो इसकी कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक हेडिंग, बढ़िया सा प्यारा सा बहुत ही कैची टाइप का एक हेडिंग इस्तेमाल कर लेना है। जी हाँ, एग्जामिनर देखते ही समझ जाए वो क्या हेडिंग दिया बच्चे ने, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही दिया है, और वो खुश हो जाए। एंड बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड, और शुरू कहां से करना है? वांटेड और रिक्वायर्ड। अभी मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा आपको। मेंशन नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसका नाम, उसका पता, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना होता है। मेंशन द नंबर पोस्ट लेइंग वैकेंट, कितने पद खाली हैं, कितने पद पे रिक्तियां हैं।
मेंशन रिक्वायर्ड एज लिमिट, क्या आयु वर्ग चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, पे स्केल क्या होगा, पर्क्स क्या होंगे, मोड ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होगा, इस तरीके से डेडलाइन लास्ट डेट क्या है, और एप्लीकेशन कब तक कोई बच्चा भर सकता है या कोई कैंडिडेट कब तक ये कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं और थोड़ा आगे की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं सैंपल एडवर्टीजमेंट। कुछ यहाँ पे सैंपल्स लिए गए। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट का पहला क्वेश्चन हो रहा है ये। तो लेट्स सी। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इफ यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता फिर। तो यहाँ पे सिंपल एडवर्टीजमेंट दे रखा है। ऑन बिहाफ ऑफ, किसके आधार पर, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से एक क्लासिफाइड तैयार कीजिए एडवर्टीजमेंट का, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट, कुछ टीचर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, लेइंग वैकेंट जो खाली पड़ा है, एंड टू बी फिल्ड सून, और जिसे बहुत जल्दी भरा जाना है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो इसे फटाफट से कर लेते। देख पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल जो है वो दिखा देता हूँ, फिर अनसोल्ड वाला हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सिचुएशन वैकेंट, यहाँ पे रिक्तियां, जगह खाली है। दो बातें समझ लीजिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैकेशन और वैकेंट, है ना, और वांटेड, ठीक है, क्या फर्क है, बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं। सबसे पहले इसी चीज को आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। वैकेंट कौन लिखेगा और वांटेड कौन लिखेगा, ये समझ गए। तो वैकेंट वर्ड जो है ना, इट शुड बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कंपनी कह लो, स्कूल कह लो, या फैक्ट्री कह लो, इस तरीके से उन्हें जरूरत है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, हमारे पास जगह खाली। नाउ हु विल राइट द वांटेड कैंडिडेट, जैसे मुझे नौकरी चाहिए, आई वांट द जॉब, तो मैं बताऊंगा कि मैं इतने वर्ष का हूं, मेरा नाम ये है, मैं इतने वर्ष का हूं, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं एक सुटेबल वांटेड, सिचुएशन वांटेड के कॉलम के अंतर्गत मैं एक नौकरी तलाश कर रहा हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू गिव माय ओन डिटेल्स। तो ये इंडिविजुअल डिटेल हो गया, कैंडिडेट का डिटेल हो गया। वैकेंट में ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, स्कूल, फैक्ट्री, इस तरीके के लोग अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा आप अपने स्कूल की तरफ से दे रहे हो, है ना, तो स्कूल की तरफ से दे रहे हो, तो व्हाट इज दैट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे स्पेसिफिक वर्ड्स को कैसे कैच किया इसने। ऊपर लिख दिया कैपिटल लेटर में सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप देख लीजिए, इट इज इन अ बॉक्स, एक सर्टेन बॉक्स में, तो डोंट फॉरगेट टू मार्क अ व्हाट, अ बॉक्स, एक बॉक्स बनाना ना भूले, बॉक्स के मार्क्स हैं बेटे। तो सबसे पहले देखते हैं सिचुएशन वैकेंट लिख दिया इसने। अब इसने मान लो कि स्कूल डीएवी है, तो इसने लिखा है डीएवी पब्लिक स्कूल, पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाले, डीएवी पब्लिक स्कूल। कहाँ है भैया, पता लिख दिया, क्योंकि इसके कई ब्रांचेस हैं, तो शास्त्री पार्क, और थोड़ा सा एड्रेस दे दिया, दिल्ली 31। हाँ, क्या जरूरत इन्हें, रिक्वायर्स 2 PGT इन इंग्लिश। अच्छा यहाँ पे समझिए, क्या यहाँ पे कोई ग्रामर का प्रयोग हुआ है, अगर होता तो ऐसे लिखा जाता, दिस इज डीएवी पब्लिक स्कूल, दिस इज डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल सिचुएटेड एट शास्त्री पार्क। क्या ऐसे लिखा गया, नहीं लिखा गया ना, बिल्कुल सिंपल लिखा गया, डीएवी पब्लिक स्कूल, शास्त्री पार्क, दिल्ली 31, बिल्कुल सिंपल। तो आपको ना बिल्कुल ब्रीफ लिखना होगा, बिल्कुल शॉर्ट करके लिखना होगा। तो इन्हें क्या चाहिए, रिक्वायर्स 2 PGT इन इंग्लिश के 2 PGT चाहिए अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट के प्रति। ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट, केवल अनुभवी और हाईली क्वालिफाइड जो बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट जो है विद लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी नीड टू अप्लाई, उन्हें ही अप्लाई करने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा अनुभवी है। क्या है, बहुत ज्यादा अनुभवी है, और साथ ही साथ हाईली क्वालिफाइड है, और जिनकी लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट है ना, उन्हें ही अप्लाई करने की जरूरत। सैलरी
सैलरी की टेंशन मत लो, सैलरी अनकमेंसुरेट टू एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। भैया जितना पढ़ा लिखा होगा बंदा, जितना प्रोफेशनल होगा ना, जितना जितना अच्छा होगा, जितना अनुभवी होगा, सैलरी उसी हिसाब से दी जाएगी, उसकी अचीवमेंट के हिसाब से दी जाएगी। एंड अटेंड वॉक इन इंटरव्यू, क्या करना है, आप जा करके वहां पे पहुंचिए, पहुंच करके वॉक इन इंटरव्यू, दो तरीके के इंटरव्यू होते हैं, अब तो खैर ऑनलाइन भी हो गया, ऑनलाइन, तो अब यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू जाओ, जाकर के इंटरव्यू दो, तो दैट्स कॉल्ड वॉक इन इंटरव्यू विद रिज्यूम, है ना। अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स, उसके साथ आपकी फोटोग्राफ्स होने चाहिए, there should be a resume as I told you, and passport size photographs on Monday 16 May whatever 20, यहाँ पे ईयर के अकॉर्डिंग आप डाल लेंगे at 9 AM 9 बजे in principal's office में no TADA admissible. What is this? What is TADA? Do you have any idea what is TADA? No TADA is admissible. So travel allowance जिसे हम कहेंगे आने जाने का खर्च और खाने पीने का खर्च, तो ये खर्च ही है दोनों, खाने पीने का खर्च तो ये कंपनी नहीं देने जा रही आपको, है ना। आप अपने अपने पॉकेट के आधार पर आप इंटरव्यू देने जाइए और आप रास्ते में कितना भी खर्च कर दीजिए, कितना भी कुछ खा लीजिए, कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे यू अ सिंगल पेनी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब, आपको एक जॉब की जरूरत है, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग योर सर्विसेज। आ गई ना वही बात, जी हाँ, मैंने पहले आपको बताया था, अगर आप अपने लिए एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो सिचुएशन वांटेड में आएगा, कहाँ आएगा, सिचुएशन वांटेड में आएगा। सो एन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियर है, एंड मेल है, आयु 25 वर्ष, एज 25, तो यहाँ पे एज भी नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख दिया मेल कॉमा 25 ईयर्स, ओल्ड वगैरह नहीं लिखना। मैंने आपको बताया कि ग्रामेटिकल सेंस में इसको नहीं लिखा जाता है, मेन वर्ड्स आपको लिखना है। लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब, जो एक सुटेबल जॉब देख रहा है इन अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास, इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंपनी में, ऑफरिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पे अच्छा खासा काम करने का माहौल हो, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो, द कैंडिडेट हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल, कैंडिडेट को भैया उम्मीदवार को बोलने की अच्छी खासी, है ना, पकड़ है, एंड इज ओपन टू करेक्शन, और सीखने वाला बंदा है, एंड कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और लगातार अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करता रहता है, करना चाह रहा है, एंड ही इज अवेलेबल फॉर इंटरव्यू, और वो उपलब्ध है इंटरव्यू के लिए विद नोटिस ऑफ 72 आवर्स, 72 घंटे पहले बता दो, व्यक्ति जो है कि अवेलेबल हो जाएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगला भी है, शांता नेशनल स्कूल गुरुग्राम रिक्वायर्स ये वो क्रिकेट हॉकी कोचेस, है ना, ड्राफ्ट सुटेबल एडवर्टीजमेंट, 50 शब्दों में एक सुटेबल एडवर्टीजमेंट बनाइए, वैकेंट कॉलम में द टाइम्स ऑफ इंडिया, सो स्टेटिंग रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग, बताना है कैंडिडेट की एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और अज्यूम कर लो कि तुम ही हो विद्यालय के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, जी हाँ। तो चलो सिचुएशन वैकेंट लिख दिया है ना, सिचुएशन वैकेंट मेंशन कर दिया है, जगह खाली है, रिक्तियां है, वांटेड क्रिकेट एंड हॉकी कोचेस, किसकी जरूरत है, क्रिकेट और हॉकी के कोच की जरूरत है, क्रिकेट और हॉकी फॉर जो भी स्कूल है, ABC XYZ, वो आप लिख देंगे, स्कूल का नाम कहाँ है भैया, गुरुग्राम में। ध्यान है क्या चाहिए, वांटेड, शुरू कैसे करते, वांटेड से, या क्या, रिक्वायर्ड, वांटेड, और आप ये भी कर सकते हो वैकेंट, है ना, और क्या चाहिए आपको, वो कहाँ चाहिए, स्कूल का नाम, प्लेस क्या है वो, एंड देन द कोचेज शुड हैव प्ले, कोचेज ने खेला हो, प्लेड नेशनल लेवल राष्ट्र स्तर पर खेला हो रिस्पेक्टिव गेम्स, इन गेमों को, इन खेलों को, दे शुड बी बिटवीन 30 to 45, 30 से 45 साल के हो, ऐसा ना हो कि 50-60 साल के दादाजी आ जाए, है ना, उनसे खुद भी दौड़ा नहीं जा रहा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, इन सिमिलर कैपेसिटी, एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, में अपीयर टू इंटरव्यू ऑन 20 of this month, इस महीने की 20 तारीख को इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, विद देयर टेस्टिमोनियल्स, अपने टेस्टिमोनियल्स को लेकर के, द प्रिंसिपल ऑफ सैलरी, नो बार, प्रिंसिपल के पास जाना है, और सैलरी की चिंता मत करो, डिजर्विंग कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, तो सैलरी हैंडसम मिलने वाला है। चलो आगे,
सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। जी हाँ, अनसोल्ड कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं ना इसमें से जो सबसे डिफिकल्ट है वही करूंगा आपके लिए, क्योंकि आप बहाना ना दे पाओ सर आपने तो सबसे इजी वाला कर दिया, मेरे लिए डिफिकल्ट वाला छोड़ दिया। जी हाँ, तो आई एम गोइंग टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो यू आर सागर, है ना, सगरोला, जनरल मैनेजर, पीक इंडस्ट्री, हैदराबाद। यू नीड एन अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन द सिचुएशन। तो ये थोड़ा सा इजी है। यू आर अ जनरल मैनेजर, एबीसी कंपनी, मानसरोवर पार्क, जयपुर। You need a software engineer for your organization, draft an advertisement in not more than 50 words. This is also going to be easy. हमें तलाश है difficult. So you are Arunita, Arun, civil lines, Agra. You are computer engineer हो, seeking a job, suitable advertisement not more than 50 words, stating your qualification, experience. Fourth one, you are Kamal Kamloka, living in this Rohini. You are well qualified classical musician. Draft an advertisement seeking job to be published in local daily 50. तो लास्ट वाले दोनों थोड़ा सा ट्रिकी हैं, तो चलो करते हैं, थर्ड वाला ही करते हैं, है ना। यू आर अरुणिता अरुण ऑफ सिविल लाइंस। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अरुणिता अरुण को एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, तो मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, हम वांटेड में करेंगे या वैकेंट में करेंगे? वांटेड में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अरुण अरुणिता एक कैंडिडेट है और उसे खुद के लिए जॉब चाहिए ना, तो ये सिचुएशन वांटेड में आएगा, वैकेंट में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया वैकेंट में कौन आता है, जब कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट देता है। यहाँ पे कमल कमलोका वाला भी जो है ये भी वांटेड में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो है जनरल मैनेजर एबीसी कंपनी, तो ये वैकेंट में आएगा। किस में आएगा? ये वैकेंट में आएगा, ये भी वैकेंट में आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों वांटेड वाले हो गए, ये दोनों वैकेंट वाले हो गए। तो हम कर लेते हैं फटाफट से एक वैकेंट वाला और एक वांटेड वाला, और आपके लिए दो चुन्नू मुन्नू से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आसान से छोड़ देते हैं आपके लिए, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करो और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे कमेंट सेक्शन में भेजो। हाँ, और फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि आपका सही है या नहीं है। तो चलो फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन 2 और 3 हम करके प्रैक्टिस करके देखते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। तो चलो सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यू आर जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी। तो भैया आ जाएगा सिचुएशन वैकेंट। क्या आ जाएगा? रेड इज नॉट विजिबल, सो आई एम गोइंग टू टेक व्हाइट और मे बी ब्लैक। सिचुएशन कैपिटल लेटर, हाँ वही कैपिटल लेटर। सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। अब इतने कम जगह में थोड़ा डब्बा ना बन पाए तो उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे, है ना। सो सिचुएशन वैकेंट आ गया। नाउ यू आर जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी, मानसरोवर पार्क, जयपुर। तो यहां पे हम कर देंगे, है ना, क्या करेंगे? एबीसी कंपनी। क्या चाहिए एबीसी कंपनी को? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो लिख देंगे एबीसी कंपनी रिक्वायर्ड क्या चाहिए भैया इन्हें? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, है ना। तो ये तो हमने बता दिया कि एबीसी कंपनी है, उसको क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। अब कहां है एबीसी कंपनी? एबीसी कंपनी है भैया मानसरोवर पार्क, जयपुर में, है ना। तो एबीसी कंपनी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेस्ड एट मानसरोवर पार्क इन जयपुर। जी हाँ, पिंक सिटी में। कहाँ है बच्चों? पिंक सिटी। हाँ, तो आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बाकी कंपनी अपने रिक्वायरमेंट बताएगा। क्या बताएगा कि भैया कैंडिडेट कैसा हो? कैंडिडेट शुड बी क्या एज क्राइटेरिया बताना है या मेल फीमेल बताना है, तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड बी प्लीजिंग पर्सनालिटी। कैंडिडेट शुड हैव प्लीजिंग पर्सनालिटी हो, है ना। प्लीजिंग पर्सनालिटी ऑफ एज
नॉट मोर देन 30 साल से ज्यादा के ना हो, है ना। शुड बी बीटेक, बीटेक एमटेक क्या चाहिए आपको, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो शुड बी बीटेक, शुड बी बीटेक, बीटेक किया हुआ होना चाहिए, शुड बी बीटेक। क्या अनुभव चाहिए तो मेंशन कर दो ना, तो कैंडिडेट शुड एटलीस्ट, क्या बार बार हम कैंडिडेट रिपीट कर सकते हैं, नो, बस यहीं पे कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, और एक्सपीरियंस्ड, बस हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपको मेंशन करना है कि एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो ऐसे भी लिख सकते हो एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये हो गया। एंड शुड बी वेल versed in English, well versed in English, इंग्लिश में बहुत अच्छा निपुण हो, बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर लेता हो, बहुत फ्रैंकली बात कर लेता हो, फ्लुएंटली बात कर लेता हो, है ना। नाउ अब आते हैं काम की बात पे, कैंडिडेट को कब तक आना है, क्या क्या लेकर के आना है ना, और सैलरी वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो चलो आगे देखते हैं। कैंडिडेट need to apply by 15th August 2025, bring latest photo, passport size photo, लेकर के आना है, एंड करिकुलम विटे, रिज्यूमे, बायोडाटा, जो भी आप कहना चाहते हो लेकर के आओ, है ना। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, जो अच्छा कैंडिडेट है ना, डिजर्व कर रहा है, उसके लिए सैलरी का कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सैलरी दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, अच्छी सैलरी दी जाएगी, है ना। नाउ सेंड डिटेल्स, अब जिस भी चीज पे मंगवाना चाहते हो, ईमेल पे मंगवाना चाहते हो, व्हाट्सएप पे मंगवाना चाहते हो, जिस भी चीज पे, तो ABC company@gmail.com, इस पे आप अपने डिटेल्स भेज सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, और आप जॉब ग्रहण कर सकते हैं। अब इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं, आधा पार्ट तो उधर है, तो आधा डब्बा उधर रह गया है, आधा डब्बा इधर आ गया है ना, तो लो इधर भी डब्बे में बंद कर दे रहा हूं, है ना। तो आप समझ सकते हो, दिस इज टोटली नॉट पॉसिबल हियर, है ना। यू आर अरुणिता, अरुण ऑफ सिविल लाइंस आगरा, यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर सीकिंग अ जॉब, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, तो ये सिचुएशन वांटेड वाला है, कौन सा वाला है, सिचुएशन वांटेड वाला है। एंड नॉट मोर देन 50 वर्ड्स स्टेटिंग यू क्वालिफिकेशन, और अपनी क्वालिफिकेशन को बताओ, और बताओ, तो चलो हम देख लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं इसे सिचुएशन वांटेड के कॉलम में, है ना। तो सिचुएशन वांटेड, ठीक है। तो क्या है, यू आर अरुणिता, अगर आप फीमेल हो तो अरुणिता, अदरवाइज अरुण। आप कहाँ के रहने वाले हो, सिविल लाइन आगरा, यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर सीकिंग अ जॉब, आप जॉब ढूंढ रहे हो, चलो। कंप्यूटर सैवी, मतलब सैवी का मतलब क्या, जो मतलब पूरी जानकारी रखता हो कंप्यूटर के बारे में। सो कंप्यूटर सैवी कैंडिडेट लुकिंग
फॉर सुटेबल जॉब, लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब, ठीक है, सुटेबल जॉब ढूंढ रहा है। नाउ अपना डिटेल्स दीजिए, पोजेस एंड एमटेक, बीटेक और एमटेक कर रखा है, इन हैविंग 5 years of experience, 5 years of experience, 5 वर्षों का अनुभव है, 5 वर्षों का अनुभव है। और थोड़ा सा कोई डिटेल है उसमें तो देख लो क्वेश्चन में, और कुछ खास डिटेल नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर के बारे में ही है और नाम है ना, तो और कुछ खास डिटेल नहीं दे रखा है। वेल नेचर्ड, अच्छे नेचर का पर्सन है, वेल नेचर्ड एंड easily adaptable, आसानी से अडॉप्ट कर लेता है चीजों को, adaptable, well versed in computer language, कंप्यूटर लैंग्वेज की अच्छी जानकारी है, well versed in computer language, कंप्यूटर लैंग्वेज की अच्छी खासी जानकारी है, एंड हैव great knowledge and potentiality, डेडिकेटेड पर्सन है, ये भी लिख दो, डेडिकेटेड टुवर्ड द वर्क, डेडिकेटेड टुवर्ड द वर्क, काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ही सक्षमता से, बहुत अच्छे से काम करता है, टुवर्ड द वर्क। अब थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं प्लेस के बारे में। किसके बारे में? प्लेस के बारे में। अरुण सिविल लाइन आगरा, क्या लिखेंगे? अरुण सिविल लाइन आगरा, और बस एक बॉक्स बना दीजिए फटाफट से, आपका एडवर्टीजमेंट रेडी है। अब प्यारे बच्चों, एक प्रॉमिस तो मैंने आपसे किया जो मैंने पूरा कर दिया। अब बाकी के 2 क्वेश्चनों का प्रॉमिस आपको पूरा करना है, उसे फटाफट से लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे हम डे 2 में क्या पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।